की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सड़कों पर गौ माताओं की रक्षा को लेकर आज जो युवा टीम है, आप देखिए हाथों में बैनर लिए हुए सचिन पायलट की युवा टीम है, वो जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि इसमें इन्होंने ज्ञापन में लिखा भी है मुख्यमंत्री को कि जिस तरह से राजस्थान में अभियान चलाकर करोड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो जो गौ माता हैं जिस तरह से सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाते हैं वाहनों से, उनके लिए भी कोई अभियान चलाया जाए ताकि उनको बचाया जा सके। बातचीत कर लेते हैं। ज्ञापन दिया आपने आज मुख्यमंत्री के नाम, क्या ये अभियान शुरू किया गया है कोई? ये हमने जो हमारे आदरणीय नेता हैं श्री सचिन पायलट साहब, पिछले वर्ष उनके जन्मदिन 7 सितंबर को जो अभी आने वाला है, उसको लेकर उन्होंने गौ सेवा को लेकर पूरे भारतवर्ष में जो भी उनकी टीम है या जो भी उनके कार्यकर्ता है, चाहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने गौ सेवा के रूप में उनका जन्मदिन मनाया। तो हमने यहाँ हाड़ौती संभाग से, कोटा शहर से हमने एक मुहिम हमने ये उठाई है कि जो गौ हत्याएं सड़कों पे हो रही है, उनको लेके हमने आज मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे हमने मांग की है कि आप जिस तरीके से पौधारोपण की मुहिम को आगे बढ़ाए जा रहे हो, मतलब करोड़ों पौधे आपने प्रदेश भर में लगा दिए, वैसे ही अगर आप राज्य के मुखिया हो, अगर आपने थोड़ी सी भी अगर गौ माताओं के प्रति हल्की सी भावना, मैं मानता हूँ बहुत, आपने अपना 5 मिनट कीमती समय निकाल के अगर गौ माताओं के लिए दे दिया, तो नहीं मानो कि इनकी दुर्दशा सुधर जाएगी। जो हादसे हो रहे हैं इन पे रोक लग जाएगी। और हम चाहते हैं कि गौशालाओं का एक आप जो आपके पास राज्य सरकार का जो बजट है, उसमें आप थोड़ा सा और बढ़ाते हुए, ताकि हमें सिर्फ रोडों पे नहीं मिले, रात में जो बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े वाहन चलते हैं, उनसे इनकी हत्याएं हो रही है और उनकी कोई गिनती नहीं है। तो इसको लेके हमने आज ये मुहिम चलाई है। तो आप देखिए कि एक बहुत अच्छी ये मुहिम है जिसके जरिए मुख्यमंत्री को तरफ ध्यान इन्होंने आकर्षित किया है कि इस विषय पर भी ध्यान दिया जाए कि कितना ज़रूरी है, किस तरह से सड़कों पर गायें बैठी रहती है और वहाँ से वाहन गुजरते हैं तो उनके बहुत सारी गायें मरती हैं। आप देखिए कि इन्होंने जो बैनर में भी लिखा है कि मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा करोड़ों पेड़ लगवाए जा रहे हैं, इसी तरह आप अभियान चलाकर गौ माताओं को बचाने के लिए भी एक अभियान चलाएं। तो आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने ये किया और नीचे भी लिखवाया है उन्हें, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जिस प्रकार प्रदेश में पौधारोपण को लेकर विशाल अभियान चलाया है, वैसे ही हम युवाओं की आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्रदेश के मुखिया हैं आप, हर सार्वजनिक जगह पर बांके बिहारी जी गिरिराजीधरन का जयकारा लगाते हैं। आपसे इस अभियान के माध्यम से गौ माता के लिए आशा करते हैं कि आप इनके लिए भी एक अच्छी पहल प्रदेश में शुरू कर सकते हैं। तो आप देखिए कि एक अच्छी पहल युवाओं के द्वारा कोटा में शुरू की गई है। तो अब कहाँ किस तरह से आप लोग काम करोगे गौ माताओं की? पूरे कोटा शहर और देहात में हम टीम बना रहे हैं। तो वो टीम जैसे जहाँ भी गायें अगर बैठी रहेगी, तो जो हमारी मुख्य गौशालाएं चल रही है, हम उनके जो भी डायरेक्टर बोलें या निदेशक बोलें, जो गौशालाओं को जो भी अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमने एक लिस्ट बनाई है और जो बाहर जो गायें हैं उनको वहाँ तक पहुँचाने का कार्य हम करेंगे। उसके अलावा जैसे रोड वगैरह पे भी हम हमारी टीम बना के हम निकलेंगे। तो जैसे गायों के लिए रेडियम वगैरह लगा के, एक तो जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी रोकथाम के लिए हम ये चीज़ हम आज से ही शाम से हम चालू करेंगे। और पूरे कोटा शहर में जहाँ जहाँ उपखंड कार्यालय है, वहाँ हमारी बात रखी है मुख्यमंत्री जी से इस चीज़ को। आपने ज्ञापन में ये शामिल किया कि मुख्यमंत्री जी बांके बिहारी जी का जयकारा लगाते हैं? बिल्कुल। मैंने जब से भजन लाल जी मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ग्रहण करी है, तब से जहाँ भी ये सार्वजनिक सभा में ये जाते हैं, बांके बिहारी जी और गिरिराजधरण जी के नारे से कार्यक्रम चालू करते हैं और वहीं समाप्त करते हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे बड़े गोपालक श्री बांके बिहारी गिरिराजधरण ही हैं। तो कहीं ना कहीं 2 साल इनको हो गए, अगर ये कहीं ना कहीं वाकई उनको दिल से मानते हैं, तो अगर ये थोड़ा सा अगर गोवंशी के लिए अगर कर देंगे, तो ये न्यू मानो कि बांके बिहारी जी की कृपा इनके ऊपर और तेज़ी से पड़ेगी। हमारे साथ जी
आप भी आई हैं, महिलाएं किस तरह से इस अभियान में भाग ले रही हैं? हम बिल्कुल पूर्ण रूप से इसका समर्थन कर रहे हैं और जिस तरीके से बांके बिहारी जी का जो नारा लगाया जाता है तो इससे बड़ा, जैसे कि जो सरकार है वो सनातन धर्म और धर्म को लेकर जब वो सरकार में आई, सत्ता में आई, तो आप जब गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं को विद्यमान हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को, तो उनको भगवान का दर्जा देके आप उनको उसी तरीके से उनकी रक्षा कीजिए जिस तरीके से आज भू माफियाओं ने जो इनके चरागाह की ज़मीन है उन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उस चरागाह के को मुक्त कराइए। वहाँ पे गायों की ज़मीन है, वहाँ गायां चारा चरेंगी तो गायां रोड पे नहीं आएंगी। इसलिए निवेदन है हमारा मुख्यमंत्री जी से कि आप कृपया करके जिस तरीके से आपने धर्म की राजनीति करके सत्ता में आए तो उसी धर्म की राजनीति करके आप गायों की रक्षा कीजिए, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं कीजिए ताकि जान मान की भी हानि ना हो, सड़कों पे ना मरे गायें। गायें भी मरती हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे? आप भी आएंगे, आप लगातार सक्रिय रहते हैं। पिछले सचिन पायलट साहब के 7 सितंबर के जन्मदिन को हमने ऐसे ही कोटा शहर के इलाकों में जहाँ गौ माताएँ की स्थिति ख़राब थी वहाँ जाके उनको चारा उपलब्ध कराया, गुड़ उपलब्ध कराया। हम जिस तरह करोड़ों रुपए अरबों रुपए पेड़ के नाम पे पेड़ों को के अभियान के तहत खर्च करा जाता है, वैसे ही जिस भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम से सरकार में आई है उनकी स्थिति दयनीय है। पहले भी आज तक के माध्यम से कोटा शहर में जो गायें मर गई थी, लंबित बीमारी की हज़ारों गायें मर गई थी, तो उसके लिए भी अभियान चला के सचिन पायलट साहब के 7 सितंबर जन्मदिन को हमने प्रत्येक गौशाला में जाके कम से कम 10-20 ट्रॉलियाँ जाके हमने उनको चारा खिलाया और गुड़ खिलाया। हम सरकार से मांग करते हैं कि गौ माता का ध्यान दिया है। 36 करोड़ देवी देवता इसमें विद्वान होते हैं और इनकी स्थिति ये ऐसी है कि रोड पे जो गायें बैठी रहती है, आए दिन ट्रक वाले उनको ढूंढ जाते हैं ना कोई, और अस्पताल में या कोटा के अस्पताल में, पूरा अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है गायों के लिए, और आए दिन गायों की मौतें होती रहती है। तो सचिन पायलट की ये युवा टीम है जो अब गोरक्षा के लिए निकल पड़ी है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि जिस तरह से पेड़ लगाना जरूरी है उस तरह से गौ माता को भी बचाना जरूरी है, उसको वो समझें और राज्य के मुखिया होने के नाते इस पर ध्यान भी देना चाहिए कि वाकई जो गौ माता हैं वो किस तरह से सड़कों पर बैठी रहती हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनसे उनकी मौत हो जाती है। गौ माता को बचाना कितना ज़रूरी ये भी समझना होगा। एक पहल युवाओं ने ये कोटा से शुरू की है। राजस्थान तक के लिए कैमरामैन मनीष के साथ चेतन गुर्जर, कोटा।